नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले यानी वो फैसला जो मौजूदा बदतरीन किस्म के आइनी बहरान में किया गया और ऐन उस वक्त किया गया जब शहबाज शरीफ ने आज के दिन में ये ऐलान कर दिया कि चीफ जस्टिस साहब का इलेक्शन से जुड़ा जो फैसला है ये काबिल अमल नहीं है, इस पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जाएगा। इसी फैसले के बाद अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से किस किस्म का हसास डिसीजन किया गया, उसके बाद कौमी असम्बली की तहलील, फौज के कमांडर इन चीफ की जानिब से शहबाज शरीफ के खिलाफ एक फैसला कुन एक्शन यानी एक ऐसा एक्शन जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा अमली तौर पर ख़त्म होकर रह गई। अफ्तार के वक्त जजिस कॉलोनी से आने वाली एक हैरान कुन किस्म की वीडियो यानी वो जुडिशल कॉलोनी जो सुप्रीम कोर्ट से 1 किलोमीटर के फासले पर है, वही जुडिशल कॉलोनी जहां पर चीफ जस्टिस साहब की रिहाइशगाह है, जहां सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान रिहाइश पजीर हैं। अब इसी जजिस कॉलोनी में अफ्तार के बाद होने वाले एक इंतहाई गैर मामूली वाक़े, इस वाक़े की जो वीडियो इस वक्त वायरल हुई है, इसी वीडियो में नज़र आने वाले 3 किरदारों, इन तीनों किरदारों के नाम, इन तीनों किरदारों के चेहरे सदर आरिफ अलवी की जानिब से एक फैसला कुन किस्म के इकदाम आर्टिकल 75 अचानक नाफिज करने, GHQ से आने वाली एक हसास तरीन इत्तला, लंदन प्लान के मुतल्लिक एक तबाहकुन और नए इंकशाफ, मरियम नवाज के आज अफ्तार के बाद एक अजीबो गरीब किस्म के ब्लंडर, जिसके बाद मरियम नवाज के साथ वो कुछ हो गया जिसके मुतल्लिक कोई सोच भी नहीं सकता था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान पर आज के दिन में किए गए एक ताज़ा तरीन और खौफनाक हमले, और अब इमरान खान साहब के एक बहुत बड़े सरप्राइज के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये हंगामी नोयत का फैसला एन उस वक्त सामने आया जब शहबाज शरीफ ने एक नाकाबिले यकीन किस्म का मिस एडवेंचर कर दिया, और उसके बाद शहबाज शरीफ के साथ वो कुछ हो गया जिसके मुतल्लिक शरीफ ख़ानदान तसव्वुर नहीं कर सकता था कि आज के दिन में शहबाज शरीफ के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन किया जा सकता है। इस एक्शन के बाद मरियम नवाज कहीं रोपोश हो गई। नवाज शरीफ को भी जब इस एक्शन के मुतल्लिक इत्तला मिली तो वो सदमे से 2-4 नजर आए। इसलिए अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये जो फैसला है, इसको पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। GHQ को आज के दिन में जो इंतहाई हसास नोयत का फैसला करना पड़ा, इसी फैसले को पाकिस्तान के तमाम सीनियर एंकर्स ने अपने प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि GHQ को किन हालात में ये फैसला करना पड़ा, और चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट पर जिस वक्त हमला किया गया एंड उस वक्त GHQ कौन सी अहम तरीन शख्सियत पहुंची, उसका नाम भी आपके सामने रखते हैं। और फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, पाक फौज को, कोर कमांडर्स को और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो आला तरीन सतह की फौजी क़यादत शरीक थी, यहाँ से किस किस्म का फैसला सामने आया। अब ये वीडियो और ये फैसला जो है ये ऐन उस वक्त सामने आया जब शहबाज शरीफ ने आज के दिन में एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का ऐलान कर दिया, और उसके बाद अफ्तार के वक्त जजिस कॉलोनी से एक 82 सेकंड की हैरान कुन किस्म की वीडियो सामने आ गई। इस वीडियो में नज़र आने वाले 3 किरदार कौन हैं, इन तीनों किरदारों के नाम आपको बताते हैं, इन तीनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। इनमें से एक किरदार ऐसा है जो आपका जाना पहचाना है, इसको आपने टीवी स्क्रीन्स पर भी देखा होगा, और बाकी जो 2 किरदार हैं उनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं ताकि आप शनाख्त कर सकें कि जजिस कॉलोनी में ये जो एक वाक़या हुआ, इसके मुतल्लिक जो वीडियो नज़र आई, इसमें नज़र आने वाले किरदार कौन हैं। अब ये वीडियो इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है
और पाकिस्तान के जो मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। यहाँ तक कि मीडिया चैनल्स की वेबसाइट से भी इस खबर को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया गया। इससे आप गेस कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी जो मीडिया है ये किस तरीके से सिसिलियन माफिया की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब अफ्तार के वक्त सुप्रीम कोर्ट से 150 गज के फासले पर एक इंतहाई घिनौनी नौयत की वारदात कर दी गई। अगर इस वारदात का ये 44 सेकंड का क्लिप सामने ना आता तो फिर इस भयानक तरीन वारदात का ये जो भयानक तरीन राज है ये कभी भी ना खुलता। और हैरान कुन तौर पर इस वारदात में पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत भी शामिल थी। यानी पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर इदारा है उसके ताकतवर तरीन सरबराह भी इस घिनौनी वारदात में जो आज के दिन में की गई, अफ्तार के बाद की गई इस घिनौनी तरीन वारदात में ये पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत भी शरीक थी। अब ये जो ताकतवर तरीन शख्सियत है इसकी एक इंतहाई खुफिया नौयत की एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी के दो हिस्से थे। एक हिस्से में एक बहुत खुफिया नौयत की मुलाकात की जानी थी। अपनी जानिब से पूरा एक निज़ाम तरतीब दिया गया कि इस मुलाकात के मुतल्लिक किसी को कानो कान खबर ना हो, क्योंकि ये बड़ी हसास नौयत की मुलाकात थी। यहाँ तक कि मीडिया को भी कानो कान खबर नहीं होने दी गई कि इस किस्म की कोई एक्टिविटी पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत कर रही है। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन आई, एक हसास इदारे के ऑफिसर ने एक इंफॉर्मेशन शेयर की। ये एक बहुत हसास नौयत की इतला थी और इस इतला से फिर ये पता चला कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे के ये जो ताकतवर तरीन सरबराह हैं इन्होंने असल में किस मकाम पर, किस इमारत में, कितनी देर तक किस शख्सियत से मुलाकात की और फिर ये जो भयानक तरीन राज है ये खुल कर रह गया। अब इसी वजह से इमरान खान साहब को आज के दिन में ये इंकशाफ करना पड़ा कि पाकिस्तान का जो ताकतवर तरीन इस वक्त इदारा है यानी इलेक्शन कमीशन, इसके ताकतवर तरीन सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मरियम नवाज से एक और खुफिया मुलाकात की है। लेकिन आज ही के दिन में सुप्रीम कोर्ट के हाथे से एक तबाहकुन किस्म की वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में जो 3 घिनौने किरदार नजर आ रहे हैं, इन तीनों किरदारों के चेहरे आपको दिखाते हैं। इनके चेहरे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इन तीनों किरदारों के नाम भी आपके सामने रखते हैं। अब ये जो वीडियो सुप्रीम कोर्ट के अहाते से सामने आई इसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नशर नहीं किया। पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने इस वीडियो को भी सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। तो मामला ये है कि ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब नवाज शरीफ का एक फ्रंट मैन अचानक सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट की जो पिछली दीवार है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया गया। उसके बाद इस हमले का एक 87 सेकंड का वीडियो क्लिप भी वायरल हो गया। और ये एक ऐसा फ्रंट मैन है जिसने चीफ जस्टिस और 3 जज साहिबान पर आज के दिन में बराह रास्त हमला कर दिया। अब यही फ्रंट मैन सानिया मॉडल टाउन में एक कातिल के तौर पर नामजद किया गया था। इसी फ्रंट मैन को फौज के झैली इदारे ANF ने गिरफ्तार किया था। ANF आज भी इस बात पर कायम है कि उनका जो मुकदमा है उसमें शाहिद मौजूद थे। और फिर इसी फ्रंट मैन के मुतल्लिक नवाज शरीफ के एक करीबी रिश्तेदार यानी चौधरी शेर अली ने यह कहा था कि इस शख्स पर 12 कत्लों का इल्ज़ाम है, ये शख्स 12 कत्ल कर चुका है। अब मियां नवाज शरीफ के ये जो फ्रंट मैन हैं यानी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, ये आज अचानक कैमरों के सामने आए और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब पर बराह रास्त हमला कर दिया। राना सनाउल्लाह ने यह हमला करते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म का कोई वजूद नहीं है, फिर किस फैसले की तायद की जाए, किस फैसले पर अमल किया जाए। अगर कोई शक्को शुबा था तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने अब एक तफसीली फैसला दिया है। सारी बात वाज़ेह हो चुकी है। जिस नोटिस पर चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाया वो 4-3 की अक्सरियत से खारिज हो चुका है। अब फैसले का सिरे से कोई वजूद नहीं है और इस अकलीती फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद राना सनाउल्लाह ने चीफ जस्टिस बनकर खुद ही एक फैसला सादिर कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन के लिए फौज दस्तयाब ना हो तो पंजाब पुलिस में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इलेक्शन करा सके। और फिर राना सनाउल्लाह ने ये अल्फाज बोले कि ये बात अब पत्थर पर लकीर है
कि 90 दिन में पंजाब के अंदर किसी सूरत इलेक्शन नहीं हो सकते। अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो सिसिलियन माफिया है, जो अदालतों से मफरूर इश्तहारी मुजरिम करार पाया, ये किस तरीके से अदालतों पर हमला आवर है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये खबर उस वक्त सामने आई जब अफ्तार के बाद अचानक मरियम नवाज के साथ वो कुछ हो गया जिसके मुतालिक मरियम नवाज ने कभी सोचा भी नहीं था। मरियम नवाज इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि उनके साथ आज के दिन में ये सब कुछ हो सकता है। अब मरियम नवाज से जुड़े इस वाक़े का एक 95 सेकंड का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो क्लिप को बहुत तेज़ी के साथ शेयर किया गया है। इसी वीडियो क्लिप पर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने इस वीडियो को नशर नहीं किया और इस वाक़े से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और इस खबर के दो अहम तरीन नुकात क्या हैं। तो मामला यह है कि मरियम नवाज को इस वीडियो में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि चीफ जस्टिस तुम फ़ौरन घर जाओ वरना हम तुम्हें ज़बरदस्ती घर भेजेंगे, तुमने अपना तराजू बेच डाला, तुम एक बददियानत जज साबित हुए, हम तुम्हारा कोई हुक्म नहीं मानेंगे और अब तुम्हें हर सूरत में इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। यानी अदालतों से सज़ा याफ्ता और जालसाज खातून करार दी गई जो मरियम नवाज हैं, वो चीफ जस्टिस साहब पर आज के दिन में हमलावर हुई और फिर ये ट्रेंड चलवा दिया कि बंदियाल घर जाओ और फिर इस हैशटैग के नीचे चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान और उनके अहले खाना को गलीज तरीन गालियां भी दी गई और उनको धमकियां भी दी गई। लेकिन अब मरियम नवाज पर तौहीन अदालत तो नहीं लगी, लेकिन इमरान खान साहब को धमकियां देने के मामले पर कराची में एक केस की समाअत जो है रस्मी कार्रवाई के तौर पर फिक्स ज़रूर हुई है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब लंदन से एक तबाहकुन किस्म की खबर आ गई और फिर इमरान खान साहब ने आज के दिन में अब से 40 मिनट पहले 32 सेकंड का एक ऐसा वीडियो क्लिप जारी कर दिया जो इससे पहले खान साहब ने कभी जारी नहीं किया था। इस वीडियो क्लिप में पहली मर्तबा 2 किरदार नजर आए। इन दोनों किरदारों के नाम आपको बताते हैं, इनकी शनाख्त के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं, क्योंकि इससे पहले ये वीडियो जारी नहीं की गई थी। और इसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ा हैरानकुन किस्म का वाक़या सुनाया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान साहब की जारी करदा वीडियो को भी सेंसर कर दिया और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो वाक़या खान साहब ने पहली मरतबा सुनाया, इसे भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी मीडिया कितनी सप्रेशन का शिकार है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब का ये जो 93 सेकंड का क्लिप है, इसमें खान साहब ने क्या अल्फाज बोले। अब खान साहब का पहला इंकशाफ ये था कि ये इम्पोर्टेड टोला अदालती फैसले को रोंद कर गैर मुल्की सरमायाकारों को क्या पैगाम दे रहा है। गैर मुल्की सरमायाकार सिर्फ इस जमानत पर सरमायाकारी करते हैं कि अदालतें उनके सरमाए को, उनकी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक सबसे हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ में ये कहा कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे, मेरे साथियों के ऊपर झूठे पर्चे और उनकी गिरफ्तारियां, अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करना, ये जो तमाम हरबे अख्तियार किए जा रहे हैं, इसका मकसद हमारी इंतखाबी सलाहियतों को मुतासिर करना है। उसके बाद खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के 2 अफसरान की जानिब इशारा किया। पहली मरतबा 2 अफसरान का खान साहब ने इनडायरेक्ट नाम भी लिया। इमरान खान साहब ने कहा कि इक़्तिदार पर काबिज़ मस्करों को ये इल्म नहीं है कि अगर मैंने किसी को डर्टी हैरी कहा है तो इस पर ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमे बना रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि आलमी सतह पर इस किस्म के बोगस मुकदमात से पाकिस्तान की कितनी बदनामी हो रही है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक वीडियो जारी कर दी जो पहली मरतबा जारी की गई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इसको सेंसर कर दिया। अब इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ में एक मुबैना मुलाकात का जिक्र किया और एक बहुत बड़ा दावा कर दिया या एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझ पर
और पीटीआई के रहनुमाओं पर जो मुकदमात बनाए गए, जिस तरह से उन पर तशद्दुद किया गया, ये असल में लंदन में होने वाली किसी मुबैना मुलाकात का नतीजा है। ये लंदन प्लान का हिस्सा है। और उसके बाद खान साहब ने कहा कि इसी लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ को ये जमानत दी गई थी कि तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया जाएगा। ये अल्फाज इमरान खान साहब के हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब ये खबर ऐन उस वक्त आई जब फौज के कमांडर इन चीफ ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अचानक एक फैसला कुन एक्शन कर दिया। इस एक्शन से शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा ख़त्म हो गई। शहबाज शरीफ अमली तौर पर बरतरफ हो गए और शहबाज शरीफ सोच भी नहीं सकते थे कि फ़ौज के कमांडर इन चीफ आज के दिन में इस किस्म का एक एक्शन कर सकते हैं। इसी वजह से अब ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, एक ताज़ा तरीन खबर बन गई है। अब इस एक्शन से पहले इस्लामाबाद का जो रेड जोन है, यहाँ पर एक इंतहाई गैर मामूली सूरत-ए-हाल पैदा हुई और उसके बाद शहबाज शरीफ ने अचानक वो कर दिया जिसके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि शहबाज शरीफ इस किस्म का इंतहाई इकदाम भी कर सकते हैं। अब शहबाज शरीफ ने इतवार के दिन यानी छुट्टी के दिन काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया ताकि चीफ जस्टिस साहब को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया जाए। लेकिन उसके फ़ौरन बाद फौज के कमांडर इन चीफ ने शहबाज शरीफ के खिलाफ हंगामी ऑपरेशन कर दिया। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। और इस एक्शन की वजह से अब शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा अमलन ख़त्म होकर रह गई। अब इस हंगामी एक्शन के जो 3 नुकात हैं ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये हंगामी एक्शन फौज के कमांडर इन चीफ की जानिब से उस वक्त किया गया जब एक ऐसी वारदात कर दी गई कि पूरे पाकिस्तान के होश उड़ गए और आप कह सकते हैं कि मजबूरन फिर फौज के कमांडर इन चीफ को इस किस्म का हंगामी ऑपरेशन करना पड़ा। अब ये जो नई वारदात की गई, इसके तहत जो खौफनाक किस्म का बिल सामने लाया गया, इसके 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस बिल के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि अब अज़खुद नोटिस लेने का अख्तियार आला अदलिया के 3 सीनियर तरीन जजेस के पास होगा। इस बिल का दूसरा नुक्ता यह है कि चीफ जस्टिस का अज़खुद नोटिस लेने का अख्तियार महदूद होगा। बेंचों की तश्कील और अज़खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी। इस कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज साहिबान शामिल होंगे। इस वक्त जो 2 सीनियर तरीन जज साहिबान हैं यानी जस्टिस फ़ायज़ ईसा और जस्टिस तारिक, ये इस वक्त लगता यह है कि पीडीएम के कैंप में खड़े हैं। और दूसरी जानिब यह भी कहा गया कि नई कानून साजी के तहत नवाज शरीफ को अज़खुद नोटिस पर मिली सज़ा पर अपील का हक मिलेगा और यूसुफ रज़ा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर जो लोग नाअहल हुए ये इन फैसलों को चैलेंज कर सकेंगे। ये एक खौफनाक वारदात की गई। लेकिन उसके बाद फौज के कमांडर इन चीफ ने एक हंगामी नोयत का ऑपरेशन कर दिया। इस एक्शन के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं क्योंकि इस एक एक्शन से शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा अब अमलन ख़त्म होकर रह गई। अब ये एक्शन करते हुए फौज के कमांडर इन चीफ ने पहले नुक्ते में ये कहा कि आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई समाअत का अख्तियार देता है। मुजव्वज़ा बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तदाई अख्तियार जो समाअत के हवाले से है इसके मुतल्लिक है। उसके बाद दूसरे नुक्ते में फौज के कमांडर इन चीफ ने यह कहा कि हुकूमती बिल पार्लियामेंट के अख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफ़ी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद इसका जो तीसरा नुक्ता है ये शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर गया। अब तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि तस्लीम शुदा कानून यह है कि आइनी दफ़ात में आम कानून साजी के ज़रिए तरमीम नहीं की जा सकती। आइन एक आला कानून है, तमाम कवानीन का बाप है। आइन कोई आम कानून नहीं बल्कि बुनियादी असूलों, आला कानून और दीगर कवानीन से बालातर जो कानून हैं उनका मुजस्मा है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 से इन पर अमल दरामद किया जा रहा है। इसलिए जांच शुदा कवायद में छेड़छाड़, अदालत की अंदरूनी कार्रवाई, अदालत पर हमले, अदालत की आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ है और इसके ऊपर तौहीन अदालत भी लग सकती है। उसके बाद फौज के सुप्रीम कमांडर यानी सदर आरिफ अलवी ने
चीफ जस्टिस साहब के अख्तियारात महदूद करने का ये जो जाली बिल था, इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, इसको वापस भेज दिया गया और फिर आर्टिकल 75 के तहत इस बिल पर नज़रसानी के लिए कहा गया। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ की बरतरफी के मुतल्लिक भी अचानक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब शहबाज शरीफ की बरतरफी के मुतल्लिक ये खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ के एक हसास फैसले के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। एक बड़ी हसास नोयत की इतला इस्लामाबाद में ताकत के ऐवानों में गर्दिश करना शुरू हो गई और एक ऐसी इतला जो शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुई। अब इस इतला में दावा यह किया गया कि एक तरफ तो जो फौज का आला तरीन सतह का हंगामी इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद शरीक थे, इसी इजलास में DGISI जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे। इस इजलास में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह, इसी तरह पाक बहरिया के सरबराह भी मौजूद थे। यहाँ तक कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी इस इजलास में शिरकत कर रहे थे, यानी पूरी फौजी क़यादत इस इजलास में मौजूद थी। अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत की ख्वाहिश ये थी कि इस इजलास का जो एलामिया है उसमें चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई एक आधा फिक्रा शामिल करवाया जाए, ये तासुर दिया जाए कि फ़ौज ने कोई चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बयान दे दिया। लेकिन फ़ौज ने कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में इस किस्म का कोई फिक्रा शामिल नहीं होने दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में अब भी एमरजेंसी की इतलात गर्दिश कर रही हैं और फिर इसी पूरी सिचुएशन में शहबाज शरीफ की बरतरफी के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब एतजाज़ एहसन अपने 2 दलाइल के साथ सामने आ गए। एतजाज़ एहसन ने यह कहा कि शहबाज शरीफ के पास सिर्फ 48 से 72 घंटे हैं, अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोंदा तो फिर बिल्कुल यूसुफ रज़ा गिलानी की तर्ज पर उनकी नहली होगी, उनको घर जाना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।